हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। दैट मीन्स वो लॉस जो कि कंपनी को हुआ है ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक्स या किसी भी कारण से, तो उसे कैसे एडजस्ट करते हैं उसे आज हम करना सीखेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो कि गुड्स का होता है, तो ये गुड्स कंपनी की इंश्योर्ड भी हो सकती हैं, कंपनी ने उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस भी ली हो सकती है, या फिर अनइंश्योर्ड भी हो सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि द गुड्स में बी इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। ठीक है जी। इंश्योर्ड मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी से कंपनी को जितना भी लॉस हुआ है उसका कुछ अमाउंट या फुल ऑफ द अमाउंट जो है कंपनसेशन मिल जाएगा। अनइंश्योर्ड का मतलब कंपनी ने इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा और पूरे का पूरा लॉस कंपनी को खुद को बियर करना पड़ रहा है। तो इन केस गुड्स जो हैं अनइंश्योर्ड है, मतलब उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं ले रखी, उस केस में हमारी एंट्री क्या बनती है? हमारी एंट्री बनती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, जैसे कि हमारे को सपोजिंग क्वेश्चन में दे रखा है कि गुड्स जो है अमाउंटिंग रुपीज 20,000 वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। ठीक है जी। अब इस एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हम कहां कहां पे लेंगे। फर्स्ट इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ और सारे का सारा लॉस कंपनी को खुद बियर करना पड़ रहा है। और दूसरा हमारा जाएगा परचेजेस, ये हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से हम इसे लेस करके शो करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड हैं और कंपनी को सारे का सारा लॉस खुद ही बियर करना पड़ रहा है, तो उस केस में दो अकाउंट्स जो अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम परचेजेस में से जितने भी गुड्स अमाउंट के लॉस हुए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरे इफेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम उसे शो करेंगे। अब इन केस गुड्स आपके इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड है मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम दे देगी। अब सारा क्लेम देगी या थोड़ा क्लेम देगी ये नहीं हमें मालूम है, बट गुड्स जो है वो इंश्योर्ड है। ठीक है। अब इस केस में भी दो केसेस बनते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स फुल क्लेम या फिर एक्सेप्ट्स पार्शियल क्लेम, मतलब कुछ अमाउंट वो देने के लिए तैयार है इंश्योरेंस कंपनी, बाकी का कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इन केस इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स फुल क्लेम, अगर वो फुल क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है तब हमारी जर्नल क्या बनती है? तब हम लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। ठीक है जी। तो हमारी अगर वो फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी, तो हमारी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। तो हमारे दो अकाउंट्स जो अफेक्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि इसने कंपनी ने हमारे को पैसा देना है इसलिए वो डेटर बन जाएगी। हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और दूसरा हम क्या करेंगे, जितने का भी हमारे को गुड्स तो हमारी जली है या थेफ्ट हुआ है या एक्सीडेंटली हमारी खत्म हुई हैं, तो परचेजेस तो कम होंगी ही होंगी, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से लेस जरूर करेंगे, परचेजेस में से लेस करके शो करेंगे। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन आता है या एडजस्टमेंट दे रखी है कि गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 were lost by fire and insurance company accepts full claim, इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है, तब आप ये
20,000 को कहाँ कहाँ शो करोगे? एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे, इंश्योरेंस कंपनी लिख के बैलेंस शीट में शो करोगे। दूसरा 20,000 की गुड्स जली तो हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से 20,000 को लेस करके दिखाओगे। ठीक है, ये तो है अगर वो एक्सेप्ट करती है फुल क्लेम। अगर सपोजिंग वो पार्शियल क्लेम, फुल की बजाय अब वो पार्शियल क्लेम ले रही है, पार्शियल मतलब पार्ट, कुछ पार्ट वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हम पे कर देंगे और कुछ कंपनी को खुद को बियर करना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? 20,000 वर लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स द क्लेम ऑफ ₹15,000 ओनली। ठीक है जी, कि फायर से 20,000 के गुड्स जले हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट तो किया बट किया सिर्फ 15,000 का, तो दैट मीन्स 5,000 के जो गुड्स का लॉस हुआ है वो कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा, जिसमें कि आग लगी है। ठीक है, अब इसकी हमारी जर्नल क्या बनेगी? इसकी जर्नल बनेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। अमाउंट्स कैसे शो करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, इसमें इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? दैट इज 15,000, तो 15,000 से हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं। गुड्स हमारी जली है, टोटल अमाउंटिंग ₹20,000, तो परचेजेस टू परचेजेस में हम लिखेंगे 20,000 का अमाउंट, और 5,000 का जो कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा दैट विल बी शोन इन द P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट डेबिट होगा आपका 5,000 से। तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए इस एक एडजस्टमेंट के कारण? दैट इज इंश्योरेंस कंपनी को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, जितना लॉस कंपनी ने खुद बियर किया है उसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और परचेजेस हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जितने की गुड्स आपकी जली हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस में से उतने की अमाउंट हम लेस करके शो करेंगे। अब अगर गुड्स की बजाय कोई फिक्स्ड एसेट जल जाती है ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशंस, तो हमारी एंट्री क्या बनती है उस केस में? तब एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, जो भी एसेट, जैसे मशीनरी दे रखी है तो उसका नाम आ जाएगा। तो दो अकाउंट्स जो इफेक्ट करें, फर्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम जितना भी लॉस होगा उसकी डेबिट साइड पे शो करेंगे, और दूसरे में हम बैलेंस शीट में एसेट में से उतने अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करके शो करेंगे। तो अगर गुड्स की बजाय किसी एसेट को कोई नुकसान होता है या हमारे को एसेट का लॉस होता है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम वो लॉस शो करेंगे फर्स्ट इफेक्ट, और दूसरे इफेक्ट में बैलेंस शीट में एसेट में से जितने की एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हुई है उस अमाउंट को लेस करके शो करेंगे। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, या फॉर द चैरिटी पर्पस, या प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो उस केस में हमारे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जर्नल देखते हैं। तो अगर फ्री सैंपल्स या चैरिटी की तरह हम चैरिटी के लिए हमने गुड्स को यूज किया, उस केस में हमारी एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट्स अकाउंट डेबिटेड, एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर चैरिटी, जो भी आपको दे रखा होगा जिसके लिए भी आपने गुड्स को यूज किया है, एडवर्टीजमेंट्स और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। ठीक है जी, गुड्स यूज हुए हैं तो परचेसेस तो आएगा ही आएगा। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट हुए दैट इज एडवर्टीजमेंट्स हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो एक हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और दूसरे इफेक्ट में हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से लेस
तो दो इफेक्ट कौन से हुए? फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस में से लेस करेंगे और सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे उसे शो करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट रुपीज 10,000 गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 10,000 वर यूज्ड फॉर चैरिटी, तो दो अकाउंट्स जो अफेक्ट करेंगे तो हम इसको कहाँ कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम 10,000 शो करेंगे और ट्रेडिंग में परचेजेस जितनी दे रखे होंगी उसमें से 10,000 की अमाउंट को लेस करके जो अमाउंट आएगा वो परचेजेस में शो किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो था सैंपल्स, फ्री सैंपल्स या चैरिटी एडवर्टीजमेंट्स के लिए अगर हमने गुड्स को यूज किया है। बट अगर प्रोप्राइटर ने ड्रॉइंग्स गुड्स की फॉर्म में की है तब हमारी एंट्री क्या बनती है? तब हमारी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, तब हमारी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। तब दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? ड्रॉइंग्स हमारी कहां पे शो की जाती है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम जितने भी अमाउंट की गुड्स उसने एज अ ड्रॉइंग्स यूज की हैं तो हम ड्रॉइंग्स में उतने को ऐड कर देंगे और टोटल ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स में हम ये वाली ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे और जितने भी आपकी ये टोटल ड्रॉइंग्स आएंगी वो ड्रॉइंग्स हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरे इफेक्ट में परचेजेस, इसका तो सेम ही रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से लेस करके शो करेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा हो 10,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो कैसे शो करेंगे हम इसको? ड्राइंग्स में जितनी भी आपको ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दे रखे होंगे उन ड्राइंग्स में इन 10,000 को आप ऐड करोगे और टोटल ड्राइंग्स को कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट इफेक्ट शो करोगे। और परचेजेस हैं क्योंकि गुड्स को यूज किए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस की जितनी भी अमाउंट होगी उसमें से ये 10,000 लेस करके अमाउंट शो किया जाएगा इन द ट्रेडिंग अकाउंट। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।